नमस्कार साथियों, डायनेमिक एजुकेशन जोधपुर में मैं देवलाल चौधरी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम और ये एलपीपी का लास्ट टॉपिक भी है। इसके बाद में अपनी एलपीपी खत्म हो जाएगी। इसके 2 वीडियो आएंगे, ठीक है। आज 3 मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे और फिर कल ऑप्टिमम सॉल्यूशन का रिजल्ट देखेंगे कि परीक्षण करेंगे, मतलब ठीक है। तो ट्रांसपोर्टेशन देखो का मतलब सीधा सा यहाँ पे ये पढ़ेंगे कि न्यूनतम, भाई मान लो 2-3 फैक्ट्रियों से कुछ चीजों को उत्पादन कर रहे हैं और कहीं दूसरी जगह आपको उसकी मांग है, ठीक है। उनको किस तरीके से एडजस्टमेंट करें कि वो मांग भी पूरी हो जाए और उनमें लागत भी मिनिमम आए, ठीक है। मेनली चीज है यहाँ पे लागत मिनिमम की डिस्कस करेंगे। तो कॉस्ट मिनिमम होनी चाहिए, तो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम हमेशा मिनिमम पे काम करेगी। अब ये मिनिमम निकालने की वैसे 4 विधि है, लेकिन 3 विधि इजी विधि है। सिंप्लेक्स मेथड इसमें थोड़ा हार्ड मेथड है, ठीक है। तो वैसे हम 4 विधियों से देखते हैं। एक तो सिंप्लेक्स हो गया आपका, उसको मैक्सिमम को मिनिमम बना के। एक नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल हो गया, एक लोवेस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड हो गया और एक वोगल अप्रोक्सीमेट मेथड हो गया या पेनल्टी मेथड हो गया। अब देखो सेकंड ग्रेड में सबसे बड़ी बात है कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछते हैं और फर्स्ट ग्रेड में किस तरीके से पूछते हैं। देखो असाइनमेंट प्रॉब्लम हमने पढ़ा, मैंने बताया था कि आपको पूछेगा कि असाइनमेंट प्रॉब्लम कौन सी विधि से ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो आपको 3 विधि ट्रांसपोर्टेशन की देगा, एक असाइनमेंट की हैंगर की विधि देगा, तो आपको वहां राइट लगाना है। दूसरा क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि ट्रांसपोर्टेशन की कौन सी विधि नहीं है। अब देखो एक्चुअली विधि आपके पास दे दे 3 विधि, तो ये तो है ही है। एक सिंप्लेक्स आंसर दे दे तो आप सिंप्लेक्स पे जाओगे, ठीक है। सिंप्लेक्स आंसर नहीं दे के हैंगर की दे दे तो आप हैंगर की पे जाओगे। हैंगर की इसका ज्यादा राइट आंसर है, सिंप्लेक्स थोड़ा कम राइट आंसर है, ठीक है। अब आपको ऐसा ही दे दे कि 2 तो ये दे दे, एक सिंप्लेक्स दे दे, एक हैंगर की दे दे, तो आपको हैंगर की पे जाना है। तो इस तरीके से ये ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम की मेथड के बारे में डिस्कस के बारे में क्वेश्चन पूछते हैं, तो वो इस टाइप से पूछते हैं। इसकी बेसिक जो ऑब्जेक्ट फंक्शन क्या होगा उनके बारे में भी पूछा हुआ है एक बार का क्वेश्चन, वो भी हम देखेंगे निकाल के कैसे निकलता है क्वेश्चन से, वो सारा डिस्कस करेंगे। एक इसमें आपको ध्यान में रखना है, जितनी सप्लाई होगी उतनी आपकी डिमांड होनी चाहिए। भाई जितनी डिमांड होगी उतनी आपकी सप्लाई होनी चाहिए, तो इसे हम क्या कहेंगे, बैलेंस्ड कहेंगे। अब यदि आपकी मांग ज्यादा है और सप्लाई कम है तो हम फिर वो अनबैलेंस्ड कहेंगे और एक डमी करके वो आगे देखेंगे, मतलब इसमें है नहीं वो, लेकिन अपने बैलेंस्ड की बात करनी है, तो इनके बारे में डिस्कस करेंगे। पहले तो ये मेथड ध्यान में रख लेना कि ट्रांसपोर्ट मेथड कौन सा है और असाइनमेंट प्रॉब्लम का मेथड कौन सा है, इनके बारे में पूछते हैं ज्यादातर, ठीक है। और ये न्यूनतम लागत की बात करता है कि भाई ज्यादा अलग अलग स्थानों पे मान लो कहीं उत्पादन हो रहा है तो कहीं मांग है, तो आपके पास मान लो मांग है कोई चीज की, नट बोल्टों की मांग मान लो चाहे किसी भी, तो आपको किस किस जगह से लेके आ रहे हो आप, ताकि आपकी लागत न्यूनतम होनी चाहिए। तो सीधी सी न्यूनतम लागत की बात करेगा, इसका मतलब मिनिमम की बात करेगा, ठीक है। अब देखो अब इसमें ये क्या कह रहा है, देखो माना एम स्थानों पर जहां फैक्ट्री होगी वहां आपको उत्पादन होगा, ठीक है, जिसको हमने A1 A2 AM ले लिया, तो इसे हम लिख सकते हैं A1 A2 AN और A3, भाई A1 A2 A3 A4 AM तक है। तो उत्पादन को मैं क्या लिख सकता हूं, उत्पादन को मैं लिख सकता हूं, फिर समीशन लगा दूं इसको, I बराबर 1 से M तक। देखो A की क्या है, 1 से M तक, AI हो गया, ठीक है। अब वेयर हाउस जहां मतलब गोदाम होंगे वहां मांग होगी, तो मांग इसने क्या माना है, B1 B2 B3 BN, तो इसको हम मांग कर लेते हैं और इसको क्या मैं लिख देता हूं 1 N तक है तो हम N ले लिया, और B1 BI। अब आपको पता है उत्पादन बराबर मांग होगी तो ये बैलेंस्ड होगा, तो उत्पादन बराबर
मांग। तो उत्पादन कितना है, आई बराबर 1 से m, ए आई बराबर 1 से n बी आई। ठीक है, हम बैलेंस्ड की बात करेंगे, अनबैलेंस्ड की है नहीं और नहीं कभी पूछते हैं, और पूछेंगे तो एक क्वेश्चन में आगे बता दूंगा। ठीक है, तो ये तो आपका आ गया इस टाइप से। अब इसने जे मान लिया तो कोई बात नहीं, आप जे मान लो। ठीक है ना, यहाँ पे इसने जे मान लिया तो कोई बात नहीं है, यहाँ पे जे ले लो आप। ठीक है, कुल मिला के ये नंबर्स थे B1 B2 B कितने n तक हैं और ये m है, और इन दोनों का टोटल योग क्या होना चाहिए, मतलब टोटल सप्लाई एंड टोटल मांग डिमांड क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। मेन इसका उद्देश्य यही है। अब देखो ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन है आपका, z बराबर i बराबर 1 नु m और ये j बराबर 1 नु n, c i j एंड x i j, ये क्या होना चाहिए, यहाँ पे मिनिमम लगा लो आप, ये मिनिमम होना चाहिए। तो ये इसका ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, ध्यान में रख लेना इस। और आपका असाइनमेंट में भी यही था, उसमें क्या था आपका, यदि इसके इक्वल 0 हो जाए तो वो इष्टतम हल प्राप्त होगा। ठीक है, इसमें थोड़ा ध्यान में रख लेना। तो ये मैंने बता दिया, ये एक्स आई का ले लिया, ये बी का ले लिया, ये दोनों इक्वल होते हैं और बाकी सारे एक्स आई ये पॉजिटिव होते हैं। इनको सारों को हम एक एग्जांपल से देखेंगे अब कि ये क्या लिखा है, क्यों लिखा है। मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं यहां से, यही एग्जांपल मान लो आप। ये एग्जांपल ले लेते हैं यहां पे, ये क्यों आया ये देखते हैं। देखो इसको, अब देखो इसको, ये सब कुछ आपके समझ में आ जाएगा यहाँ पे। अब देखो ये है आपका, इसको आप क्या मान लो, x11 मान सकते हो, इसको x21 मान सकते हो, इसको x31, भाई तीसरी रो पहला स्तंभ, और इसको x41 मान सकते हो। इसी प्रकार x12 मान सकते हो, x22 मान सकते हो, x32 मान सकते हो, x42 मान सकते हो। और इसमें x13 मान सकते हो, x23 मान सकते हो, x33 मान सकते हो और x43 मान सकते हो। ये तो इसका x हो गया और c की वैल्यू ये अंदर लिखी हुई है, तो z क्या हो जाएगा, इनको गुणा कर दो, 2 इंटू x11 प्लस देखो 7 इंटू x12 प्लस 4 इंटू x13, z मिनिमम हो जाएगा। ठीक है, प्लस 3 इंटू x21 प्लस 3 इंटू x22 प्लस 1 इंटू x23 प्लस 5 इंटू x31 प्लस 4 इंटू x32 प्लस 7 इंटू x33 प्लस 1 इंटू x41 प्लस 6 इंटू x42 प्लस 2 इंटू x43, यह हो गया आपका z। इसको ही इस रूप में लिखा है। ठीक है, एक्स आई जगह ये हो गया गुणा सी आई जे हो गया, इसी को इसने इस रूप में लिखा है। अब देखो अब देखो प्रतिबंध क्या हो जाएंगे, ये तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया, प्रतिबंध क्या हो जाएंगे, देखो 2x1 2x11 7x12 4x13 बराबर 5, ये मांग की चल रही है। इसी प्रकार इसको लिखोगे, इसको लिखोगे, इसको फिर इस रूप में इसको लिखोगे, इस रूप में इसको लिखोगे, इस रूप में इसको लिखोगे, तो ये सारे प्रतिबंध और आ जाएंगे आपके।
और बाद में एक्स आई जे क्या होगा, ये पॉजिटिव। ठीक है, सारे क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव की बात करेंगे यहां पे। तो इस रूप में आप इनको लिख सकते हो। अब देखो परिवहन प्रॉब्लम और नियंत्रण समस्या क्या आती है। देखो नियंत्रण समस्या में अब देखो नियंत्रण समस्या में m बराबर n है, ठीक है, क्योंकि जितने ही कार्य होंगे उतनी जॉब होंगी। उसमें मेन प्रॉब्लम यही थी कि m बराबर जितने कार्य होंगे उतनी, भाई जितने ही व्यक्ति होंगे उतनी जॉब होंगी, ये उसमें था। और ये एक्स आई जे 0 या 1 था, तो इसे हम नियंत्रण समस्याएं कहते हैं। तो इनके बारे में तो हम डिस्कस कर लिया था पहले। अब देखो प्रारंभिक इनिशियल सॉल्यूशन आपको पता है, वही चीजें। बेसिक सॉल्यूशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। m इंटू एन परिवहन समस्या सुसंगत आधारी हल कहलाता है। एक्स आई जे धनात्मक नियतन की कुल संख्या m प्लस n माइनस 1 होगी। बार बार एग्जाम में पूछते हैं कि BFS की संख्याएं कितनी होंगी, तो m प्लस n माइनस 1। अब मान लो आपके पास तो 3 इंटू 4 की मैट्रिक्स है, तो m बराबर तो 3 मान लो, n बराबर 4 हो गई, तो 3 प्लस 4 माइनस 1 बराबर 6। अब ये 6 है क्या, 6 बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन है। बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन के बारे में, इसके बारे में मैं आगे जब डिनोट करूंगा, या तो तब समझ में आ जाएगा, या फिर कॉर्नर पॉइंट पकड़ लो कि कॉर्नर पॉइंट कितने होंगे, 6 होंगे, ठीक है। तो मैं आगे डिनोट करूंगा, उस टाइम मैं आपको इसको बता दूंगा। निकालते ऐसे, मान लो 3 इंटू 5 की हो, m बराबर 3, n बराबर कितना हो गया, 5 हो गया, तो 3 प्लस 5 माइनस 1 बराबर 7। तो एक तो ये पकड़ सकते हो, देखो यहाँ पे एक उदाहरण था, कितने थे ये, देखो कॉर्नर पॉइंट कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 कॉर्नर पॉइंट हो गए। या फिर इसके ऊपर जो डिनोट होंगे वो बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन होंगे, ठीक है। तो वो हम क्वेश्चन में करेंगे, डिनोट करेंगे, तब आपको पता चल जाएगा। तो आप कॉर्नर पॉइंट से देख सकते हो, 4 तो ये रहा, 2 ये, 6 हो गए। तो 3 इंटू 4 में कितने होंगे, 6 होंगे, ठीक है। और आगे ऐसा दे भी सकता है, लेकिन ये फॉर्मूला बार बार पूछते हैं। ऑप्टिमम हल के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। अनभ्रष्ट आधारित सॉल्यूशन क्या होगा, यही होंगे, क्योंकि इनके अलावा जो 0 होंगे वो क्या होंगे, अभ्रष्ट होंगे, ठीक है। अनभ्रष्ट की पूरा हमने शुरुआत में देख लिया, जो A0 होनी चाहिए, एस भाई उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, A0 होनी चाहिए। यदि एक भी 0 हो गया तो वो क्या हो जाएगा, फिर अभ्रष्ट हो जाएगा। अभ्रष्ट हमने चेक भी की थी, तो यहाँ पे पीछे की वीडियो जरूर देखना, तभी ये समझ में आ जाएगा। तो ये जो होंगे ये सारे क्या होंगे, अनभ्रष्ट होंगे, m प्लस n माइनस 1, और ये नियतन स्वतंत्र स्थिति में हो, ठीक है। अब क्वेश्चन करेंगे, सारा कुछ समझ में आ जाएगा। अब देखो तीनों विधियां अपने पास, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल है, लोवेस्ट कोस्ट एंट्री मेथड, या इसे मैट्रिक्स मेथड ऑफ मिनिमा भी कहते हैं, ठीक है। भी मैट्रिक्स ऐसा मेथड, मैट्रिक्स का मेथड है जिसमें मिनिमम हम चूज करते हैं। वोगल मेथड, वोग मेथड, या वोग अप्रोक्सीमेट मेथड, या फिर पेनल्टी मेथड, या कोस्ट पेनल्टी मेथड। इस रूपों में, कई रूपों में आ सकता है। भी नॉर्थ वेस्ट तो ठीक है, एक नाम है इसका, ठीक है। लोवेस्ट कोस्ट एंट्री मेथड का दूसरा नाम है मैट्रिक्स मिनिमम मेथड। वोगल का वोग मेथड भी कहते हैं भाई इसको। इंग्लिश की जो बुकें हैं उनमें वोग मेथड ही है ये, तो वो एल साइलेंट रहता है इसमें। वोगल अप्रोक्सीमेट मेथड हम हिंदी वाले, फिर यूनिट कोस्ट पेनल्टी मेथड या पेनल्टी मेथड, ठीक है। तो इन तीनों मेथड के बारे में हम डिस्कस करेंगे। एक क्वेश्चन लूंगा, तीनों से करेंगे, तीनों से अलग अलग आंसर आएंगे, क्योंकि इसमें देखो आप अप्रोक्सीमेट नाम दिया हुआ है, तो यहां पे एग्जैक्ट आंसर ना आगे आपको अप्रोक्सीमेट एग्जैक्ट भी मिल सकता है और अप्रोक्सीमेट आंसर भी मिल सकता है, मतलब लगभग आपकी कम लागत होगी। मान लो किसी चीज को आपको मंगाना है, आपने मान लो इनसे निकाल ली, मान लो कॉस्ट आ गई 1000 रुपए, हो सकता है आप कोई और दिमाग लगा के कराओ तो आपकी 1000 से थोड़ी कम भी आ सकती है, थोड़ी कम भी आ सकती है। तो सबसे राइट आंसर क्या होगा, कौन सा मेथड देगा, ये देख लो पहले।
तो सबसे राइट आंसर देगा वोगल मेथड। ठीक है, तो सबसे राइट या सबसे कम लागत, कम लागत, अपने को तो राइट का मतलब कम लागत चाहिए, भी पैसे कम लगने चाहिए। कम लागत का मतलब क्या हुआ, वोगल अप्रोक्सीमेट मेथड होगा। तो इन तीनों के बारे में डिस्कस करेंगे, ज्यादा कौन सा दे रहा है, कम कौन सा दे रहा है, इनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इन तीनों मेथड के बारे में हम डिस्कस करेंगे अभी। ठीक है, सबसे पहले नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड। अब देखो इसके नाम से ही पता है, मैं पहले सारणी बना लेता हूं यहाँ पे। यह आपकी D1 हो गई, यह आपकी D2 हो गई, यह आपकी D3 हो गई, ये सेंटर O1 हो गया, O2, O3, O4 हो गया। ठीक है, अब देखो डिमांड और सप्लाई दोनों, ये 2, 7, 4 और ये आपका हो गया 3, 3, 1, 3, 3, 1, 5, 4, 7, 5, 4, 7, 1, 6, 2, 1, 6, 2, 5, 8, 7 और 14। ठीक है, अब यहां पे देखो 7, 9 और 18। अब देखो इनका योग तो क्या है आपका, इनका योग तो है आपका B और इनका योग क्या आपका A। ठीक है, दोनों का योग देखो बराबर आ रहा है क्या, ये कितना हो रहा है 8, 5, 13 और 20, 34। इनको देखो 9, 7, 16, 34। तो इसका मतलब यहां से आपको पता चल गया कि A बराबर B हो गया। ये चीजें तो पता चल गया यहां से। एक आपको पता करनी है M + N - 1। आपको पता है कि ये 4 × 3 की है, तो ये वैल्यू कितनी आएगी इसकी, 6 आएगी। तो वो हम आगे देखेंगे। अब मेनली चीज है कि नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर नाम क्यों पड़ा। ठीक है, तो अपने को इसमें जैसा नाम है वैसा ही काम करना है। इसके दो मेथड बताऊंगा, एग्जाम की दृष्टि से और एक नॉलेज की दृष्टि से। तो नॉर्थ वेस्ट नाम पड़ा है, इसका मतलब नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर पकड़ो आप, ये होगा आपका नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर। अब इसके सीध में नीचे और यहां पे देखो मिनिमम कौन सा है, मिनिमम क्या है 5 है, ये ले लो आप 5 लिख दो यार। ठीक है, अब यहां तो कितना बचा 0 बचा और यहां कितना बचा 2, क्योंकि 5 तो इसमें से गया और यहां 5 गया तो 0 बचा, यहां 5 गया तो इसको ऐसे कर लो 2 बचा। वैसे भी इनका और इनका योग सेम आना चाहिए। देखो 5 यहां 2 यहां 7 हो गया, 5 यहां 0 यहां 5 हो गया। अब दूसरी सारणी बनाओ, हालांकि हम एग्जाम में दूसरी नहीं बनाएंगे, एक में ही काम चला लेंगे, तो यहां पे अभी दूसरी बनानी है। ठीक है, तो दूसरी सारणी देखो। अब दूसरी सारणी में जो 0 आ रहा है वो हट जाएगा। अब मुझे ये बताओ 0 इसमें आ रहा है तो ये पूरा हट जाएगा, इस पूरे को हटाना है, इस पूरे को हटाना है। इसका मतलब सीधा सा यही है कि ये नहीं आएगा, O2 आएगा डायरेक्ट, O3 आएगा, O4 आएगा, D1 आएगा, D2 आएगा, D3 आएगा। ये 3, 3, 1 हो जाएगा। जहां भी 0 आए उसकी सीध वाला पूरा हटा देना। फिर 5, 4, 1, 1, 6, 2। ठीक है, अब ऊपर तो ये 5 तो बचा, यहां 8 हो गया, यहां 7 हो गया और यहां 14 हो गया। ये सप्लाई हो गई आपकी। ठीक है, और ये आपकी डिमांड होगी। ठीक है, यहां पे कितना 2 हो गया, यहां पे 9 हो गया और यहां पे 18 हो गया। अब भी इनका दोनों का योग कितना सेम होना चाहिए, क्योंकि 34 में से 5 इसमें से गया था और 5 इसमें से गया था, लेकिन बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब देखो वही नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर पकड़ना है,
ने छोटा ने बड़ा नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर पकड़ो भाई साहब। तो ये लो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर आपका पकड़ लिया यहां पे, ये लो। इसमें से छोटा कौन सा है? 2 है, ये लो 2। तो यहां तो 0 हो जाएगा और यहां 6 हो जाएगा, क्योंकि 2 इसमें से जाएगा तो ये 6 हो जाएगा। अब देखो फिर अब ये तो पूरा हट जाएगा, मतलब D1 हट गया, यहां पे बचा D2 और D3। यहां पे क्या बचेगा? O2 O3 O4 3 4 6 1 7 2 6 7 और 14। ये तो लो सप्लाई, ये लो डिमांड, ठीक है। ये तो हो जाएगी 9 और ये हो जाएगी 18। और ये देख लो आप 9 और 7 16। तो यहां प्रॉब्लम आ रही है भाई, क्या दिक्कत हुई कि योग सेम नहीं आ रहा है। 7 6 27, हाँ 27, ठीक है, सेम आ रहा है। अब देखो वापिस नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर ही पकड़ो। इसमें कम कौन सा है? इसमें ये कम है, तो इस 6 कम है तो 6 लिख दो यहां। अब यहां तो 0 बचेगा, क्यों 6 गया, यहां 3 बचेगा। इसका मतलब ये हट जाएगा O2 अब की बार, O2 हट जाएगा। O3 O4 D2 D3 4 7 6 2, ठीक है। सप्लाई और डिमांड, ये लो 7, ये लो 14, ये लो 3 और ये लो 18, ठीक है। अब देखो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर ये है, अब इसको पकड़ो और इसके गुणा हम लिख दो 3, तो ये तो हो जाएगा 0 और ये क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा यहां। अब इसको हटा दो, मतलब 0 ये हटा दो, ठीक है। अब ये 2 बचे गए, अब इन 2 को यहां रख दो, 4 यहां और 14 यहां। तो आप योग भी देख सकते हो, हमेशा सेम आएगा योग। तो दोबारा देख लो, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर का नाम है कि नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर को पकड़ना है। जहां 0 आए उसको हटा देना, चाहे पंक्ति में आए यहां पे तो पंक्ति हटा देना, स्तंभ में आए तो स्तंभ हटा देना, ठीक है। तो इस तरीके से हर बार नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर पकड़ते जाओगे और फिर लास्ट में आपको 2 बचेंगे, जो 2 बचे वहां पे दोनों को लिख देना। अब लास्ट में आपको कॉस्ट निकालनी है। देखो यहां पे क्या था, 2 × 5, देखो 2 × 5, दूसरी में 3 × 2, ठीक है। तीसरी में 6 × 3 प्लस 4 × 3 प्लस 7 × 4 और 14 × 2, 7 × 4 प्लस 14 × 2। अब इनको जोड़ दो, ये कितने हो जाएंगे? देखो ये आपके 10 हो जाएंगे। अब ये तो आपको पता चल, ये 6 के बारे में मैं अभी बता दूंगा कि m + n - 1 क्या होगा। ये तो 10 हो गया कॉस्ट, देखो 10 प्लस 6 6 3 18 24 हो गया। तो इन दोनों को साथ में ले लिया मैंने, 7 चौक 28 और 12 50 40, ठीक है। और ये हो गया 28, तो ये कितना हो गया टोटल 102। देखो 20 60 80 90 और 102। तो इस मेथड से कॉस्ट कितनी आई है? 102 आई है।
तीनों मेथड से सेम क्वेश्चन करेंगे, कॉस्ट में डिफरेंस आएगा और सबसे कम कॉस्ट आएगी वोगल की। तो आपको एग्जाम में ऐसा भी पूछ सकते हैं कि सबसे कम कॉस्ट किसकी आएगी, वोगल की आएगी। अब जो m प्लस n माइनस 1 निकाला था हमने 6, वो देखो कितना होगा, 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 है। मतलब एक आधारी चर, दूसरा यहां पे आया था, तीसरा ये रहा, चौथा ये, पांचवा ये, छठा ये। अब देखो ये तो एक विस्तार से तरीका था, इसको अब बिल्कुल शॉर्ट तरीके से करेंगे एकदम, मतलब अब ये क्वेश्चन है, ठीक है, वही नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर से करना है। देखो सबसे पहले अपने को नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर लेना है, मतलब शुरुआत यहां से करनी है, ठीक है। शुरुआत कहां से करनी है, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर से ही करनी है, फिर अपने आप ही इसी में पता चलता जाएगा। सबसे कम कौन सा है, देखो 5 है, 5 लिख दो गुणा में, इसका मतलब ये हटा दो, इनके कोई एलिमेंट की बात नहीं करेंगे, क्यों, यहां 0 आ गया, यहां पे 2 आ गया, ठीक है। अब देखो ये तो हट गया पूरा, इसका मतलब अब नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर बचा ये, ठीक है, क्योंकि अब ये बचेगा इधर कॉर्नर में, तो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर बचा ये। अब इसमें इधर 8 है, इधर 2 है, तो आप क्या लिखोगे, 2 लिखोगे। तो इधर 8 में से 2 गया, 6 लिखोगे, ठीक है। अब ये पूरा हटा दो, क्योंकि यहां तो 0 हो चुका है। अब देखो ये पहले हट चुका है, ये भी हट चुका है, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर बचा ये, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर बचा ये, और इसमें आपका इधर 6 और इधर 9 है, तो सबसे कम तो 6 है, तो ये लो 6, तो ये हटा दो, क्योंकि यहां 0 हो गया। यहां पे कितना बचा, देखो 3, क्योंकि 6 यहां आ गया, टोटल 9 था, 3 बचा। अब देखो आपका ये पूरा हट गया नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर, अब ये इतना ही बचा है केवल। अब इसमें नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर कौन सा होगा, ये होगा। अब इसमें देखो इधर तो 3 है और इधर 7 है, तो आप इधर 3 लिख दो, तो इधर क्या बच जाएगा आपका, 4 हो जाएगा। अब 3 रखते ही यहां पे ये हट जाएगा पूरा, ठीक है। अब आपके पास बचा ये तो लो 4 और ये लो 14, तो आपको बिना टाइम गंवाए इस तरीके से कर सकते हो। अब देखो m प्लस n माइनस 1, 1 2 3 4 5 6 हो गए 6, इस टाइप से इन क्वेश्चनों को करोगे, टाइम बिल्कुल भी नहीं लगेगा। और क्योंकि कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, इसका मतलब ये तरीका ही यूज करना पड़ेगा आपको, नहीं कि आप कोई लेंथी मेथड में जा सकते हो। तो इसका आंसर 102 ही आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप शॉर्ट ट्रिक से कर सकते हो इसको, भाई इसके अंदर ही आपको कुछ नहीं करना, बस केवल कॉर्नर पकड़ना है और कॉर्नर में मिनिमम वैल्यू लिख देनी ले जाके, और इधर से कहीं से भी मिनिमम लिखिए, दूसरी साइड से वो माइनस करके रख दो बस। अब देखो न्यूनतम व्यय प्रविष्टि या न्यूनतम मैट्रिक्स विधि, इसका मतलब सीधा सा ये, न्यूनतम का मतलब लोवेस्ट विधि, और लोवेस्ट पे जाओ आप सबसे पहले। अब यहाँ पे लोवेस्ट क्या कौन सा, देखो यहाँ पे हम चेक करेंगे, यहाँ 1 लोवेस्ट है और यहाँ B1 है, तो इन अंदर मैट्रिक्स में लोवेस्ट कौन सी है, लोवेस्ट का मतलब सबसे कम की पकड़नी है। 1B और 1B है, दोनों में से कौन सा भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं ये ले रहा हूं, आप दूसरा ले लेना। अब देखो ये 1 मैंने ले लिया, ठीक है, इसमें लोवेस्ट देखना है, तो इसमें बताओ भाई, अब 7 को है इधर, इधर 14 है, तो कम कौन सा है 7, तो यहां तो 0 हो जाएगा और यहां 7 बच जाएगा, क्योंकि ये कट गए, 7 तो यहां आ गया, देखो 7 और 7 14 हो गया, तो अब ये हट जाएगा पूरा, ठीक है, पूरा हट गया ये। अब इसमें लोवेस्ट देखो, इसमें लोवेस्ट ये, तो यहाँ 8 है और यहाँ 18 है, तो अब ये हट गया, यहाँ 10 हो गया। अब ये भी हट चुका है, ठीक है। अब आपके पास लोवेस्ट बची 2 में इधर 7 है और इधर 10 है, तो ये लो 7 लिख दो, और अब ये हट गया, तो इधर अब 10 में रहेगी 3 हो गया, और अब हट गया ये O4, ये लो O4 हट चुका है।
ठीक है, अब देखो लोवेस्ट कौन सा है, 4 है ये और ये 4, इसमें से कोई सा भी ले सकते हो आप। ये 4 लोगे तो यहाँ पे 3 हो जाएगा और यहाँ पे कट के 2 हो जाएगा। ठीक है, लोवेस्ट लेना है बस। तो ये 3 हो गया, आप जोड़ के देख सकते हो, वापिस 18 हो गया। तो अब ये हट जाएगा पूरा, ये पूरा हट जाएगा। ठीक है, तो अब आपके सामने क्या बचा, केवल ये 2 बचे। इसको तो 2 लिख दो और इसको यहाँ पे 7 लिख दो, बाकी कुछ बचा नहीं है। तो आपके सामने इससे क्या आ रहा है, 1 इंटू 7, इससे क्या आ रहा है 7 इंटू 2 एंड 4 इंटू 7, इससे क्या आ रहा है 4 इंटू 3 एंड 1 इंटू 8 एंड 2 इंटू 7। बस ये इतना है। तो 1 2 3 4 5 6 आ गए। इसकी वैल्यू निकाल लो। देखो 7 एकम 7, 7 तियां 21। देखो 1 2 3 4 7, 7 और 2 9, 9 संतो 63, 63 और 20 83 आंसर हो गए। इस तरीके से ये लोवेस्ट कॉस्ट विधि, लोवेस्ट में केवल लोवेस्ट चूज करना है, बाकी सारा हटाना उसी तरीके से माइनस करना है। तो ये लोवेस्ट आपकी समझ में आ गया होगा। सबसे लोवेस्ट ये 1 भी ले सकते हो, ये भी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। बस सबसे लोवेस्ट, फिर उससे लोवेस्ट, फिर बचे उससे लोवेस्ट, इस तरीके से ये विधि करना है। अब एक विस्तार से करने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसको देख लो आप बस। ठीक है, और नहीं समझ में आए तो बताना फिर। तो विस्तार से हम बताएंगे नहीं, तो यहीं पे अब देखो वोगल सन्निकट मेथड, पहले से क्या आया था अपना 102 आंसर आया था, दूसरे से फिर 83 आया था। अब वोगल से चेक करेंगे क्या आ रहा है। वोगल विधि या इकाई वे शास्त्री है, इसमें देखो दूसरा नाम क्या है, इसकी पेनल्टी मेथड है। तो पेनल्टी मेथड इसका नाम क्यों पड़ा वो देखना है। अपने को पेनल्टी निकालनी है सबसे पहले। देखो इसका भी तरीका 2 है, मैं शॉर्ट तरीके से ही बता रहा हूं आपको। अब इस स्तंभ में से छोटे और उससे बड़े में से घटाना है। सबसे छोटा तो 1 है और जस्ट उससे बड़ा क्या है 2, इनमें से घटाओगे आपके पास 1 बचा। सबसे छोटा 3 है, उससे बड़ा 4 है, 1 बचा। सबसे छोटा 1 है, उससे बड़ा 2, तो 1 बचा। अब ऐसा ही इधर करना है, सबसे छोटा 2 है, उससे बड़ा 4 है, तो 2 बचा। सबसे छोटा देखो 1 है, उससे बड़ा 3 है, तो 2 बचा। सबसे छोटा 4 है, उससे बड़ा 5 है, तो 1 बचा। सबसे छोटा 1 है, उससे बड़ा 2, तो 1 बचा। ठीक है, अब अपने को करना है मैक्सिमम पेनल्टी लेना है। तो मैक्सिमम पेनल्टी ये 2 हो सकती हैं। अब जब इन दोनों में लड़ाई हो जाए तो इनमें कम में देखना, इनमें कम ये है तो हम ये लेंगे। ठीक है, मतलब लाइन ये लेंगे, लेकिन इसमें भी कौन सा लेंगे, जो सबसे छोटा है उस पे जाके खड़े हो जाओ। सबसे छोटा 2 है, उस पे जाके खड़े हो जाओ। इस पे क्या लिखना है, इधर 7 है इधर 5, तो 5 लिखना है अपने। ये लो, क्या लिखना है, 5 लिखना है। तो इधर तो ये तो 0 हो गया, इधर अब 2 बचा अपने, सेम बाकी वही करना है। अब दूसरी पेनल्टी निकालो, ये 0 हो गया, मतलब ये तो हट गया, तो ये तो लाइन सीधी आ जाएगी। अब ये हट ही गया तो यहां तो कोई पेनल्टी नहीं आएगी, खाली आ जाएगा। यहां पे देखो, यहां पे 2 ही आएगा, यहां पे 1 ही आएगा और यहां पे 1 ही आएगा। अब इसमें ऊपर वाला हट गया, इसका मतलब यहां 2 हो जाएगा, क्योंकि पहले 1 और 2 ले रहे थे, अब 2 तो हट गया, 1 और 3 लेना है, क्योंकि 1 और उससे जस्ट बड़ा 3, 2। अब देखो 3 और 6 लेना है, तो 3 और 4, तो 1 हो जाएगा ये, तो 3 और 4, और ये 1 और 2 में 1 हो जाएगा। अब देखो आपके सामने एक तो ये 2 है और ये 2 है। अब अपन इसको देखेंगे तो ये छोटा है, तो इसको, इस पे सबसे छोटा क्या है 2, 1 है, 1 पे जाके खड़े हो जाओ।
1 पे जाके खड़े हो जाओगे और सबसे छोटा 2 है आपके पास तो 2 लिख दो और इधर 2 कम कर दो, 12 हो गया यहां। ठीक है, सबसे छोटा हो गया, ये हो गया। अब देखो ये हट जाएगा क्योंकि यहां तो 0 हो गया ऑलरेडी, तो ये हट जाएगा पूरा। अपने को बात करनी है इसमें केवल, इसकी पेनल्टी ये आ जाएगी, इसकी पेनल्टी तो ये है ही पहले से। अब देखो इसमें 1 ही आएगा, इसमें 1 और 2 के बीच में 1 ही होगा। इसमें देखो, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें देखो 3 और 1, तो ये तो 2 ही रहेगा। और यहां पे देखना पड़ेगा, देखो 4 और 7, 4 और 7 क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा। और 6 और ये 4 बन जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको नेक्स्ट आगामी पेनल्टीज निकालनी है। सबसे बड़ी पेनल्टी 4 है, इसमें सबसे छोटा 2 है, 2 पे जाके खड़े हो जाओ, 12 लिख दो यहां, तो यहां तो आपके पास 6 बचेगा और ये हट जाएगा पूरा, ये पूरा हट जाएगा यहां से, क्योंकि यहां तो 0 बचा, 0 बचेगा तो वो हटेगा। अब आपके पास बचे ये 2। अब देखो फिर पेनल्टीज निकालो। अब ये तो 2 ही रहेगा और ये 3 रहेगा, तो ये पेनल्टी तो 2 एंड 3 रहेगी, ऊपर खाली नीचे खाली। यहां पे देखो पेनल्टीज क्या हो जाएंगी, ये तो 1 ही रहेगी और ये हो जाएगी 6। ठीक है, अब पेनल्टी सबसे ज्यादा इसमें है, 1 पे जाके खड़े हो जाओ। आप कितना दे सकते हो 1 को, 1 को 6 दे सकते हो अधिकतम, इधर 8 है तो इधर 2 हो जाएगा आपका, इधर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, देखो 1 को 6 दे दिया तो देखो 12 6 18 टोटल आ गया, इसका मतलब यहां 0 होगा। अब इसको हटा दो, अब आपके पास केवल 3 और 4 बचे हैं, तो ये यहां पे लिख दो 2 और 7। अब लिखना है अपने को इसका कॉस्ट क्या होगा, इसकी कॉस्ट 2 इंटू 5 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 7 प्लस 1 इंटू 6 प्लस 2 इंटू 12 हो गया कंप्लीट। 1 2 3 4 5 6 आ गया। ठीक है भाई, 6 ही आना चाहिए था। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, देखो ये 10 हो गया, ये कितना हो गया 6 2 8, ये कितना हो गया 28 और ये 6 और ये 24। तो ये आपका कितना हो जाएगा, देखो ये तो 30 58 68 68 और 8 है 74। तो सबसे कम इसका आएगा, तो वोगल से आपका 74 आया है। तो ये आपका आ गया नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर, ये मिनिमम कोर मेथड और ये वोगल। तो ये आपका 74। यदि कोई मिस्टेक हो तो देख लेना। ठीक है, तो सबसे कम वैल्यू यही देगा, मतलब सबसे कम लागत के आंसर यही देगा। तो इस तरीके से इनको पेनल्टीज निकालते हैं। ये नीचे पेनल्टीज है। अब देखो अलग अलग स्टेप में भी लिख सकते हैं इसको, यहाँ पे एक साथ नहीं लिखकर अलग अलग स्टेप में लिख सकते हैं। पहले इसका निकाला, फिर ये लाइन हटा दी, फिर ये सारणी दोबारा बनाओ, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं है। जो पहले आंसर में हमने किया था वैसे टेबल बार बार बनती जाएंगी, लेकिन कंपटीशन में यही तरीका काम आएगा आपके। ठीक है, तो दोबारा से देख लो। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पेनल्टीज निकालेंगे। इसमें पेनल्टीज सबसे अधिक पेनल्टीज 2 और 2 की आई। ठीक है, 2 और 2 में फिर ये उपलब्ध और मांग की देखेंगे कि कम कौन से में। 5 कम है तो हम इसको लेंगे फिर, क्योंकि कम वाली तो पूर्ति कर सकते हैं। ऐसा थोड़ी है 7 लिख दे, यहाँ पे 7 तो लिख नहीं सकते क्योंकि इधर कम पड़ जाएगा। फिर हम कम वाली देखेंगे, तो इधर 5 लिख दिया तो इधर 2 बचा। ठीक है, और ये पूरी लाइन ही हट जाएगी, फिर ये नीचे वाली मैट्रिक्स बनेगी। इस तरीके से पेनल्टीज निकालते जाना और आपका आंसर आता जाएगा। तो यही आपका कंप्लीटली आज का ये कम लागत का मिनिमम
कोष्ट का निकालने के लिए 3 विधि थी, तीनों विधि मैंने बता दी है। क्वेश्चन आज तक इसमें से पूछा हुआ नहीं है क्योंकि इसके अंदर जो क्वेश्चन है वो भी पूछे हैं। आपको m+n भी समझ में आ गया होगा क्योंकि यहाँ पे 6 आएंगे। देखो एक ये रहा, दूसरा भाई तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। और यदि आप m और m की वैल्यू अलग होती तो यहाँ पे भी जो m+n के अकॉर्डिंग आपका बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन हो जाता। तो अब ये याद रखने में भी आपको दिक्कत नहीं आएगी कि m+n क्या होता है। और दूसरी ये भी याद रख लेना, इसमें भी आपको दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि ये बैलेंस्ड की बात है। ठीक है, बैलेंस्ड होगा तब, अनबैलेंस्ड होगा तब ये इक्वल नहीं होंगे, तब हमें डमी यूज करना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा देख लेना। कोस्ट आपकी सबसे कम किस में आएगी, वोगल में आएगी, ये याद रख लेना। ठीक है, तो आज बस इतना ही। और आपकी ट्रांसपोर्टेशन का जो भी इष्टतम परीक्षण है उनके बारे में हम कल डिस्कस करेंगे। एक मेथड और है, मॉडिफिकेशन मेथड या मोड मेथड या मोदी मेथड, जो भी इसका अलग अलग नाम है। तो कल ये आपके एलपीपी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद में क्वेश्चन लेंगे जो कि एकदम आसान आपको देखते ही आंसर लगा दोगे क्योंकि हमने सारे इस तरीके से क्वेश्चन पढ़ाई इस तरीके से और जो पीछे आए हैं वो क्वेश्चन भी लिए हैं, तो आपको यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।